कुछ बच्चे फेरेक्स बेबी होते हैं, फेरेक्स बेबी होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते। उनको पढ़ाओ, उनको समझाओ, उनको नोट्स लिखवाओ, उनको शॉर्ट नोट्स भी बना के दो, उनको क्वेश्चन टेस्ट लो, टेस्ट के आइडियल आंसर भी लिख के दो, तो सब कुछ उनको दो, वो खुद कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा। और बस एक लास्ट है कि उनके हिस्से का एग्जाम भी आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी ने क्या कहा है, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो। क्या बनो? एक इसके लिए हम टीचर्स ने एक किस्सा जो बना रखा है। एक गरीब बच्चा था और उसकी मां थी, परिवार में दो ही लोग थे। मां बहुत बीमार थी, बीमार रहती थी, तो कमा नहीं पा रही थी। तो बच्चे पे जिम्मेदारी थी कि वो कुछ न कुछ माँ को भी खाने के लिए दे और खुद भी कुछ खाए। तो वो इधर उधर घूमता हुआ गया, एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था, उसके पास गया और उसने अपनी व्यथा और पीड़ा उस मछली पकड़ने वाले को बताई कि मेरे परिवार की ये स्थिति है और प्लीज आप मेरी हेल्प करें और हो सके तो एक मच्छी दे दें मुझे। तो मछली पकड़ने वाले को उस पर थोड़ी दया आ गई, सिंपैथी आ गई और उसने एक अच्छी सी फिश जो है उसको दे दी। बच्चा घर लेके गया, माँ बेटे ने उसको पका के खाया, आराम की नींद सोए। दूसरे दिन बच्चा वापस गया, वही हालात तो बदलने नहीं थे, माँ इतनी जल्दी स्वस्थ होनी नहीं थी और बच्चा इतना जल्दी बड़ा होना नहीं था, इसलिए वही स्थिति थी। मच्छी वाले ने एक और मच्छी दे दी। तीसरे दिन गया, मच्छी वाले ने फिर एक और मच्छी दे दी। चौथे दिन जब वो गया तो मच्छी वाले को लगा कि अब इसकी आदत बिगड़ रही है, इसलिए उसने कहा कि इधर आ बेटा, ये आदत धीरे धीरे भीख मांगने में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए तू मेरे पास यहाँ बैठ और मैं तुझे मच्छी पकड़ना सिखाई देता हूँ। और उसने उसको बैठ के मच्छी पकड़ना सिखाया और कहा कि और अब हेल्प चाहिए तो ले, ये मच्छी पकड़ने का कांटा ले ले मेरे से, और अब तू अपने आप मच्छी पकड़, जिंदगी भर ऐसे मांग मांग के मच्छी मत खाया कर। तो वैसे ही तुम हो वो बालक, हम है मच्छी पकड़ने वाले। तो हम रोजाना तुम्हें ऐसी मच्छी दे दे के तुम्हारी आदत नहीं बिगाड़ना चाहते, हम तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है। सारी चीजें रेडीमेड हम ही देंगे तुम्हें और तुम केवल उनको पढ़ोगे, इससे परीक्षा पास नहीं होगी। परीक्षा पास होगी तुम्हारे खुद के विचारों से, खुद के थॉट से, तुम्हारे अंदर से। तुम्हारा मस्तिष्क एक्टिव होना चाहिए, वो हर परिस्थिति, हर चीज, हर टॉपिक पे खुद के थॉट्स भी जनरेट कर सके, इस तरह से विकसित होना चाहिए। और वो तब होगा जब आप खुद मेहनत करोगे। ओके, तो हम तुम्हें रोजाना रेडीमेड मटेरियल देने के लिए नहीं है, हम तुम्हें यह है कि बुक्स को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाए जाने चाहिए, आंसर किस तरह से लिखे जाने चाहिए, तो ये तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चीजें तुम्हें खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। उल्टा हम जितनी आपके लिए कर रहे हैं, उस हेल्प को भी तुम्हें उतना ज्यादा जो है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो, अपने मस्तिष्क को और ज्यादा ब्रॉड बनाओ, अपने मस्तिष्क पर जिम्मेदारी डालो, बोझ डालो, ताकि वो ज्यादा एक्टिव हो, वो ज्यादा मेहनत करे। ठीक है, तो इसलिए वैसे हम जितना कायदे से एक स्टूडेंट की मदद करनी होती है, हम उससे ज्यादा कर रहे हैं। और कई बार हमें ये लगता है कि ये ज्यादा मदद करके हम इनका भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इनको अपाहिज बना रहे हैं, हम इनको जो है डिपेंडेंट बना रहे हैं। और ये इसी तरह से हमेशा ज्यादा से ज्यादा डिपेंड रहेंगे तो इनके व्यक्तित्व का ज्यादा विकास नहीं होगा। लेकिन करें क्या, मार्केट की रिक्वायरमेंट है, बच्चे कंपैरिजन करते हैं, फला इंस्टीट्यूट में तो ऐसे किया जाता है, वो ये भी मदद करते हैं, वो ये भी करते हैं, वो ये भी करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। लो, हम भी ये भी मदद करते हैं, वो भी मदद करते हैं, वो करते हैं, वरना कायदे से सफल होने वाले व्यक्ति के ये लक्षण नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि मैं खुद ही सब कुछ करूंगा। कोशिश ये करो, वैसे हम करेंगे, आप जो कहोगे शॉर्ट नोट्स भी तुम्हें बना के देंगे, जो तुम्हारे टेस्ट लेंगे, तुमसे आंसर नहीं लिखे जाएंगे तो हम तुम्हें आंसर भी लिखे लिखाए दे देंगे। तो इससे तुम्हारी रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तुम क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर उसके आंसर्स पढ़ो, उनको रटने की कोशिश करोगे, नहीं तो अपने से समझो, टॉपिक को खुद लिखने की कोशिश करो। ये अच्छा तो यही है, पर फिर भी
जैसा कि है कि हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भाई हमसे ये नहीं हो रहा है, हम ये सब करेंगे, ठीक है, हम ये सब करेंगे, पर फिर भी आपको कह रहे हैं कि आप इन संसाधनों का मिनिमम यूज करें और मैक्सिमम सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करें।